हेलो गाइस, मैं रवि सारस्वत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद रवि सारस्वत। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आप इस पर सीखने वाले हैं, कैसे चैनल आपको हेल्प करने वाला है इंग्लिश में ग्रो करने के लिए, और सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, बताया था। अगर वीडियो आपने ना देखा हो तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को आप देखिए और समझ जाएंगे कि पर्पज़ क्या है चैनल को बनाने का। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ पहले चैप्टर को पढ़ाने के लिए, पहले अपने थॉट को समझाने के लिए और पहले अपना यूज़ को समझाने के लिए, विच विल हेल्प यू। अगर आप ग्रामर वाइज ग्रो करना चाहते हैं, स्पीकिंग वाइज ग्रो करना चाहते हैं, या एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये सभी डिपार्टमेंट में आपको हेल्प करेगी। आपको करना बस ये है, इस चैनल पे बने रहना है पेशेंस के साथ और पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है और उन लोगों तक शेयर जरूर करना है जिसकी इसको ज़रूरत है। डेफिनेटली कह सकता हूँ ये इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इट विल हेल्प यू सो मच। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द लर्निंग और लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट चैप्टर। डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। अगर आपने पेन और कॉपी नहीं लिया है तो प्लीज़ एक पेन कॉपी ले लीजिए और आराम से इस चैनल पे बैठिए और यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स। स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है, आज का पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द यूज़ ऑफ देयर। द यूज़ ऑफ देयर। देयर का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में और ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट दिस यू विल बी अनेबल टू स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्योंकि देयर का अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देयर की वैसे हिंदी जो होती है वहाँ होती है, देयर मीन्स वहाँ। और इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू यूज़ देयर। आप देयर को यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो चलती है वो बहुत सेंस पे चलती है। अगर आपको सेंस पकड़ लिया आपने तो आप सेंटेंसेस को, अपने थॉट्स को, एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे ईजीली। तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाऊंगा डीपली हिंदी में कि आप इस सेंस को कैसे समझ सकते हैं और देयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी भाषा में और कैसे इसको पहचान सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश को पढ़ना और उसे समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूज़ पता होगा तो आप उसे समझ पाएंगे इजीली। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, जीरो से लेके एक एडवांस लेवल चीज़ें। तो पहला हमारा यूज़ ऑफ देयर है। पहले इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर के साथ, देयर के यूज़ में आपको दो चीज़ यूज़ होती हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, वो है एक इज़ और एक है आर। पहले हम सेंस समझ लेते हैं कि देयर का सेंस कहाँ है, कि वेयर टू यूज़ इट का, आप इसे यूज़ करेंगे कहाँ, कैसे इसे पहचानेंगे, सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे देयर के साथ में। फ्रेंड, जो देयर का सेंस होता है वो होता है कि कोई भी चीज़ कहीं पर है, कोई भी चीज़ कहीं पर प्रेजेंट है, उस कंडीशन में हम देयर को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ हमारे भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, हमारे भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, मेरे घर में 2 गाड़ियाँ हैं, छत पर बंदर है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, पेड़ में बहुत सारे पक्षी हैं। तो कोई भी चीज़ कहीं पर है, उस सेंस को बताने के लिए वी यूज़ देयर, उसको हम देयर यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ कहीं पर है, प्रेजेंट है, कमरे में एक लड़का है, या गली में बहुत सारे बच्चे हैं, गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं, तो कोई भी चीज़ कहीं पर है तो उसके लिए वी यूज़ देयर। ये सेंस आपको पता चल जाएगा कि देयर का यूज़ है, देयर का सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। एंड अगर आपको वो चीज़ जिसके बारे में बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अगर वो एक है तो आप यूज़ करेंगे उसके साथ इज़। इसका मतलब ये है हमारा सिंगुलर, और आर होता है हमारा प्लूरल के लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर वो चीज़ एक है तो उसके साथ हम इज़ लगाएंगे और एक से ज़्यादा आर। ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है। अब आई विल शो यू, आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, देयर इज़ अ पेन इन द रूम। कमरे में एक पेन है। कोई भी चीज़ कहाँ पर है, कमरे में एक पेन है। उस सेंस के लिए हमने क्या लगा, देयर इज़ अ पेन इन द रूम। अगला सेंटेंस समझते हैं, देयर इज अ बॉय इन द होम। घर में एक लड़का है। तो कोई चीज़ कहीं पर है, आपको समझ सकते हैं घर में कौन है, अ बॉय, एक लड़का। कोई भी चीज़ कहीं पर है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज अ
गर्ल ऑन द रूफ, छत पर एक लड़की है। तो कोई भी चीज़ कहीं पर है, सेंस आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो कोई भी चीज़ कहीं पर है, उसको दर्शाने के लिए वी यूज़ देयर। अब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने यूज़ करा है ये, अब इसको थोड़ा प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देयर आर, ये आपको ध्यान रखना है कि आर कहाँ आएगा, इस कहाँ आएगा, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए, याद रखना। देयर आर मैनी टेम्पल्स इन मथुरा, तो मथुरा में कई मंदिर हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि एक चीज़ थी तो मैंने इस लगाया था, एक से ज़्यादा आ रही हैं तो मैंने लगाया है आर। आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि कहाँ इज आएगा, कहाँ आर आएगा, उन्हें पता ही नहीं है। तो आपको ये समझना है इज और आर कहाँ आएगा, सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर। एग्जाम्पल्स और बताते हैं हम। देयर आर टू बॉयज, there are two boys in the home, घर में दो लड़के हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लड़के दो हैं, इसलिए हमने क्या लगाया है, आर। तो देयर आर टू बॉयज इन द होम। सो ये आप समझ देना कि इज कहाँ आएगा और आर आएगा, कहाँ पर आएगा। थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है, लेकिन इसलिए इसी से जो भी सेंटेंस में पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आपकी स्क्रीन पे आता जाएगा, तो आप क्लियरली समझ पाएंगे और देख पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो देर यहाँ पे तो लिख ही रहा हूँ, थोड़ा अगर राइटिंग में आपको समझ ना आए तो डोंट वरी, स्क्रीन पे सब कुछ चलता रहेगा, सेंटेंसेस वगैरह, वर्ड्स वगैरह। तो ये थोड़ा पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस की हम लोग बात करेंगे। पॉजिटिव आपको होप समझ में आ गया। और यहाँ पे बेसिकली भी कोई डाउट है आपका सेंस में तो कमेंट में आप छोड़ सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। अब हम बात करेंगे अपना नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि आप इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे यूज कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे यूज कर सकते हैं। सेंस सेम रहेगा इसका, बस नकारात्मक चीजें हो जाएंगी सारी, जैसे कि देयर इज नो। नेगेटिव में आपको केवल नो यूज करना है। देयर इज नो बॉय इन द रूम, कमरे में लड़का नहीं है। नहीं के लिए वी यूज नो। बाकी सेंस सेम है, सब कुछ सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी सेम रहेगा, सेंस भी सेम रहेगा, बस आपको नेगेटिव के लिए नो लगाना है। देयर आर नो टेम्पल्स इन मथुरा, मथुरा में मंदिर नहीं है। सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए आ। तो नेगेटिव में केवल आपको इतना करना है, नो लगाना है, तो नेगेटिव में चले जाएगा वो सिंपल सेंटेंस। ओके, नॉट नहीं लगाना, नो लगाना है। अब हम बात करेंगे, अगले इस पे मूव करेंगे, इंटेरोगेटिव, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब इसमें आपको किसी को क्वेश्चन पूछना है। इसमें इन सेंटेंसेस में आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्या से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव में मैंने आपको बताया कमरे में लड़का है, नेगेटिव में कमरे में लड़का नहीं है। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कमरे में लड़का है क्या। तो जब भी क्या से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, सबसे पहले। अगर वो चीज़ एक है तो उसके लिए हम लगाएंगे शुरुआत में इज देयर अ बॉय इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। अब आप पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग कि इज देयर अ बॉय इन द रूम, क्या कमरे में लड़का है। कुछ नहीं बदला, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी और कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। इज देयर
मनी इन योर होम? इज देयर मनी इन योर होम? क्या आपके घर में पैसा है? सिंपल इंटेरोगेटिव। अब हम बात कर लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आर देयर पेन्स इन योर? आर देयर पेन्स इन योर बैग? आर देयर पेन्स इन योर बैग? क्या आपके बैग में पेन्स हैं? तो यू आर आस्किंग क्वेश्चंस। तो मैंने आपको पहले बता दिया नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। डीपली आप समझते रहना एक एक बार चीज़ों को ध्यान से। क्वेश्चन भी आए तो इसमें पुट कर सकते हैं कमेंट्स में, रिपीटली मैं समझा दूंगा। और इसमें अगर आपको नेगेटिव भी बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसमें होते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसमें कुछ नहीं करना, आपको नो ऐड कर देना है। कैसे? जैसे कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये आपको समझना है। इसमें क्या है? इज देयर? नो यहां पर आपको यूज करना है, देयर के बाद नो यूज करना है। इज देयर नो बॉय इन द रूम? क्या कमरे में लड़का नहीं है? तो नेगेटिव क्या है? यहां सेम रहेगा एज इट इज, बस नेगेटिव नो आपको कहां लगाना है? देयर के बाद में लगाना है, और कुछ नहीं करना। बस चीज़ों को आपको समझ से चलना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एयर बदल होंगे, बस आपको कोई चीज़ आगे लगानी है, कोई पीछे लगानी है। बस आपको ये चीज़ समझना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर आएगी। पॉजिटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में क्या आएगा, इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा। सिंपल एक बार बता देता हूँ उसके। आर देयर नो, आर देयर नो, आर देयर नो गर्ल्स, आर देयर नो गर्ल्स इन योर होम? क्या आपके घर में लड़कियां नहीं हैं? इसका सेंस ये है। थोड़ा राइटिंग का इश्यू हो सकता है, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना, बोल भी रहा हूँ और स्क्रीन पे चीज़ें आती जाएंगी, यू विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली। तो आर देयर नो गर्ल्स इन योर होम? क्या आपके घर में लड़कियां नहीं हैं? तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी आपका ये हो गया है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये चारों चीज़ें मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई। लास्ट वन इसमें आपको समझाऊंगा, जो लास्ट इसमें यूज़ होता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज WH फैमिली। WH फैमिली, बहुत से WH फैमिली के नाम पे थोड़ा परेशान हो गए। WH फैमिली क्या है भैया? WH फैमिली का मतलब होता है जिसमें आपके वर्ड्स आते हैं जैसे कि व्हेन, वेयर, विच, ठीक है ना, हु और आपका हाउ। तो इनमें क्या होता है, W और H कॉमन होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं WH फैमिली। समझ में आया? WH क्या होता है? कॉमन होता है, इसलिए वी कॉल इट WH फैमिली। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसे बता देते हैं कि WH फैमिली है। तो इसमें भी कुछ देर के सेंटेंसेस बनते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना। जैसे हिंदी आपको पता ही होगी, वैन माने कब, वेयर माने कहाँ, विच माने कौन सा कौन सी, हु माने कौन, हाउ माने कैसे। तो ये सब चीज़ें इसमें आने वाली हैं। सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहला सेंटेंस बना लेते हैं, हाउ इज देयर। देखो ये हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना, अगर ये मिस होगी तो सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई। जब आप वेन एवर यू आर आस्किंग क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं और हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सिंपल सी ये बात ध्यान रखना, बहुत से बच्चे नहीं लगाते हैं तो गलत होता है। हाउ इज देयर, हाउ इज देयर नो हॉस्पिटल इन योर विलेज। आपके गांव में एक अस्पताल क्यों कैसे नहीं है?
द पर्सन इज आस्किंग आपके गांव में अस्पताल कैसे नहीं है। सिंपल। WH फैमिली का वर्ड आपको उठा के सबसे पहले लगाना है, ये ध्यान रखना। WH फैमिली का रूल है, जब भी आप WH फैमिली का सेंटेंसेस बनाएंगे वो पर सबसे पहले उसको उठा के सबसे यहाँ लगाओ सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देयर, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। आई रिपीट, WH फैमिली का वर्ड हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे हॉस्पिटल की बात हो रही है तो हॉस्पिटल एक है तो हमने लगा दिया इज, फिर देयर आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। समझ में आ गया? आगे एग्जांपल्स देखते हैं। Why is there? Why is there only boy in your? Why is there only boy in your team? आपकी टीम में लड़का ही क्यों है? सिंपल, आपकी टीम में लड़का ही क्यों है? क्यों, वाई का मतलब क्यों। सबसे पहले WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब और फिर देयर और फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, आगे बनाते हैं। व्हेन इज देयर, व्हेन इज देयर मनी इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में पैसा कब है। सिंपल, व्हेन माने कब। अब थोड़ा ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करा है हमने, अब इसको यूज करेंगे हम थोड़ा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे कि Why are there girls? Why are there girls in this school? इस स्कूल में लड़कियां क्यों हैं? तो लड़कियां ज़्यादा होगी तो हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। पहले क्या लगा रहे थे, इज, क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे थे। तो ऐसे आप WH फैमिली को इसमें यूज कर सकते हो इजीली, एकदम इजीली। पहले WH फैमिली का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर देयर और फिर अदर वर्ड्स आपको यूज करने हैं। तो ये सब चीज़ें आपने इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको आप समझाई हैं देयर के अंदर, कि आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, इंटेरोगेटिव होता है आपका, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, WH फैमिली का भी होता है। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको इसमें कवर करे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड WH फैमिली। सबसे पहले अगर आपका सेंस क्लियर है, अगर देयर का आपका सेंस क्लियर है, अगर आप समझ चुके हैं तो सेंटेंसेस आप आराम से बना लेंगे, पॉजिटिव के, नेगेटिव के, सबके बना लेंगे। अगर आपका सेंस ही क्लियर नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो आशा करता हूँ ये पहला चैप्टर, ये पहला यूज़ आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई मिस्टेक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और मैं ज़रूर उसका आपका समाधान करूँगा। और क्लासेस में आपको मैं रिवाइज़ भी कराया करूँगा और आई विल टेक ऑल्सो रिवीजन क्लासेस, लाइव क्लासेस भी लूँगा। तो एंड जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस। बस ऐसा नहीं कि आप एक बार देख के समझ जाएंगे, आपको करना ये है कि इस वीडियो को बार बार 2-3 बार आपको प्ले कर करके देखना है कि सेंस कहाँ है, किस सेंस में कहाँ जा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स बनाने हैं अपने माइंड से, जो भी चीज़ आसपास है उन सबको आप बना डालो देर से। प्रैक्टिस करने का तरीका ये है, जो भी चीज़ कहीं पर कोई भी लिखता है, कोई भी चीज़ दिखती है, ये चीज़ यहाँ है, ये वहाँ है, वो यहाँ है, सब सेंटेंसेस आप 50-60 सेंटेंस बना डालो, देर आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब आपको ये देयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी आपका डाउट है तो कमेंट में आप डाल दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और ऐसी नॉलेजेबल और इंग्लिश में अगर आपको
जीरो से हीरो बनना है और एक बेसिक से एडवांस चीज़ें सीखनी है और आपको इम्प्रूव करना है, तो अभी राइट नाउ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत करना, हिट द बेल आइकन। और जल्दी मिलता हूँ, इसका देयर का और भी पार्ट्स मुझे लाने हैं, दूसरे पार्ट में देयर के मिलता हूँ, जिसमें और भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा कि देयर को आप कहाँ कहाँ और यूज़ कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक।